राधे राधे। आप सभी को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपकी जिंदगी में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखे। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन सृष्टि के कर्ता धर्ता भगवान श्री विष्णु नींद से जागते हैं और फिर से अपना कार्यभार संभालते हैं। साथ ही इस दिन पूरे विधि विधान से तुलसी विवाह कराए जाने की परंपरा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी और विष्णु भगवान के प्रतीक शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस विवाह को कराने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन युवक या युवतियों के विवाह में परेशानी आती है और वे जल्द विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें तुलसी विवाह जरूर संपन्न कराना चाहिए। इससे विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इस विवाह के दिन तुलसी के पौधे को दुल्हन के रूप में सजाया जाता है। साथ ही पौधे पर साड़ी या चुनरी ओढ़ाई जाती है और उन्हें 16 श्रृंगार भी अर्पित किया जाता है और दुल्हन का रूप दिया जाता है। इसी के साथ इस विवाह के लिए फूलों, पत्तियों और रंगोली से एक छोटा सा मंडप भी तैयार किया जाता है। इसके साथ ही विवाह के दौरान मंडप में रखी जाने वाली सारी जरूरी सामग्री भी रखी जाती है। इस विवाह में तुलसी के पौधे के साथ ही भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम को रखा जाता है और उनके द्वारा तुलसी माता को माला पहनाई जाती है। इसी के साथ विवाह की बाकी रस्में भी निभाई जाती हैं। इस दौरान विभिन्न मंत्रों का जाप कर दोनों का विवाह संपन्न किया जाता है। आइए अब सुनते हैं तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। एक बार शिवजी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। ये बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। वह भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया के जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था,
तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास ना हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। ये देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इति शुभम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।